गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सुप्रभात प्यारे बच्चों। ग्रामर के बुक में पेज नंबर 82 निकालिए, लेसन नंबर 20 एडवर्ब्स एंड देयर टाइप्स। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। पेज नंबर 82 चैप्टर नंबर 20 एडवर्ब्स एंड देयर टाइप्स। ये कल मैंने आप लोगों को होमवर्क भी दिया था याद करने के लिए। तो सबसे पहले सारे बच्चे एक एक करके अपना अपना ऑनलाइन अटेंडेंस बना लीजिए। आइए शुरू करें। सबसे पहला है एडवर्ब। व्हाट इज एन एडवर्ब? एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब इन अ सेंटेंस। यानी कि एडवर्ब जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण भी कहते हैं। ठीक है, एडवर्ब वह शब्द होता है जो किसी वर्ब को, किसी एडजेक्टिव को या उसी सेंटेंस में दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। रीड दीज सेंटेंसेस। इन वाक्यों को ध्यान से देखिए। ये जो ब्लू कलर में जो दिया गया है ये सारे एडवर्ब्स हैं। द बॉय रैन फास्ट। लड़का तेजी से दौड़ा। दौड़ा लेकिन कैसे दौड़ा? तेजी से। तो फास्ट यहाँ पर एडवर्ब है। शी इज़ एक्सट्रीमली हेल्पफुल। वह बहुत ही मददगार है। कौन मददगार है? कितना है? बहुत। ही प्लेज द बॉन्गोज वेरी वेल। वह बहुत अच्छा बॉन्गो खेलता है। तो यहाँ वेल मतलब अच्छा और वेरी लगा दिए तो बहुत अच्छा। अच्छा तो खेलता है लेकिन कितना अच्छा? बहुत अच्छा। तो पहले में देखिए फास्ट, एडवर्ब फास्ट मॉडिफाइज द वर्ब रैन। पहले वाले सेंटेंस में रैन वर्ब है और फास्ट जो है एडवर्ब है, यानी कि फास्ट जो है वो रैन वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। दूसरा है The adverb extremely modifies the adjective helpful। helpful क्या है? एडजेक्टिव है और इसमें जो एडवर्ब है वो है extremely। He plays the bongos very well। The adverb very modifies another adverb well। well एक एडवर्ब होता है, उसी को यहाँ पर मॉडिफाई कर रहा है very। ठीक है, तो उसके बाद है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। एडवर्ब्स के टाइप्स। चलिए आइए देखते हैं। एडवर्ब्स कैन बी डिफरेंट टाइप्स टेलिंग अस हाउ, वेयर, व्हेन और हाउ ऑफन एन एक्शन हैपेंस। एडवर्ब कई प्रकार के होते हैं। ये हमें जानकारी देते हैं कि कोई एक्शन, कोई कार्य कैसे, हाउ, व्हेन कब, एंड वेयर और कहाँ पर हुआ, और हाउ ऑफन या कोई एक्शन कितनी बार, ठीक है, कितनी बार होता है, ये हमें जानकारी देता है टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स। लेट्स लर्न अबाउट 4 टाइप्स ऑफ एडवर्ब इन दिस चैप्टर। आइए अब इस चैप्टर में जो 4 अलग अलग प्रकार के जो एडवर्ब्स दिए गए हैं उसके बारे में पढ़ें। सबसे पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ठीक है, सबसे पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर, यानी कि मैनर का मतलब होता है तरीका। ठीक है, द वे यू डू समथिंग, यानी कि वह तरीका, वह तौर तरीके जो आप अपनाते हैं या जिस तरीके से कोई काम करते हैं। तो सबसे पहला है एडवर्ब्स ऑफ मैनर। ध्यान देंगे। एन एडवर्ब ऑफ मैनर टेल्स अस हाउ एन एक्शन अकर्स। एडवर्ब ऑफ मैनर हमें यह बताता है कि कोई एक्शन कैसे हो रहा है, कैसे होता है। ठीक है, जैसे द बेबी स्लेप्ट साउंडली। यहाँ स्लेप्ट क्या है? वर्ब है और साउंडली ये क्या है? एडवर्ब है।
बच्चा गहरी नींद में सोया। बच्चा सोया, लेकिन कैसे सोया? साउंडली, बहुत ही आराम से, गहरी नींद में। हाउ डिड द बेबी स्लीप? कैसे सोया बच्चा? साउंडली। तो यहाँ साउंडली क्या है? एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, मीरा सिंग्स मेलोडियसली। हाउ डज मीरा सिंग? मीरा कैसा गाती है? मेलोडियसली, यानी कि मधुरता से। तो मेलोडियसली यहाँ एडवर्ब ऑफ मैनर है, और ये सिंग यानी कि गाना गाना को यहाँ मॉडिफाई कर रहा है। नेक्स्ट इज, अब आते हैं फॉर्मिंग एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर आखिर बनाते कैसे हैं? तो इस सीधा सा मैंने पहले भी आपको बताया था कि एडवर्ब ऑफ मैनर जो है किसी भी एडजेक्टिव में ly लगा के बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी सर्टेन एडजेक्टिव्स होते हैं, सर्टेन एडवर्ब्स होते हैं जो कि एडवर्ब्स ऑफ मैनर ही माने जाते हैं, कंसीडर किए जाते हैं। आइए देखें, मोस्ट एडवर्ब्स ऑफ मैनर आर फॉर्म्ड बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स। अधिकांश जो एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? तो एडजेक्टिव्स में ly जोड़कर, ठीक है। एडजेक्टिव में जब हम ly ऐड करते हैं तो वो एडवर्ब्स ऑफ मैनर बन जाता है। जैसे बैड बैडली, लाउड लाउडली, ब्रेव ब्रेवली, स्वीट स्वीटली, स्विफ्ट स्विफ्टली, मेलोडियस मेलोडियसली, डेलिबरेट डेलिबरेटली, इमीडिएट इमीडिएटली, ठीक है। उसके बाद है, फॉर फॉर्मिंग सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर वी चेंज द स्पेलिंग्स ऑफ द एडजेक्टिव स्लाइटली बिफोर एडिंग ly। कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके अंत में y लगा हुआ होता है, तो उस एडजेक्टिव को क्या किया जाता है? y को I से रिप्लेस करते हैं और फिर ly ऐड करते हैं। जैसे एंग्री एंग्रीली, y चेंजेस इनटू I एंड देन वी ऐड ly, ठीक है। मेरी मेडिली, हैप्पी हैप्पीली, ट्रू ट्रूली। यहाँ थोड़ा सिचुएशन डिफरेंट है क्योंकि ई है, तो ई यहाँ पर हटा देंगे और ly जोड़ देंगे, TRULY, ट्रूली, ठीक है। नेक्स्ट, सम एडवर्ब्स ऑफ मैनर डू नॉट एंड विद ly। कुछ ऐसे भी एडवर्ब्स ऑफ मैनर होते हैं जिसके अंत में ly नहीं होता है। जैसे हार्ड, हार्ड मतलब जोर से, द बैट्समैन हिट द बॉल हार्ड, ठीक है। बैट्समैन ने जोर से बॉल को मारा, कैसे मारा? जोर से, हार्ड। फास्ट तेजी से, वेल अच्छे से, स्ट्रेट सीधे। तो ये कुछ ऐसे एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं जिसके अंत में ly नहीं जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ये था एडवर्ब्स ऑफ मैनर के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, यानी कि वैसा एडवर्ब्स जो कि किसी प्लेस, किसी घटना के प्लेस के बारे में जानकारी दे। एन एडवर्ब ऑफ प्लेस टेल्स अस वेयर एन एक्शन अकर्स। एडवर्ब ऑफ प्लेस हमें यह जानकारी देता है कि कोई एक्शन कहाँ पर घटित हुआ। इट गिव्स अस द लोकेशन रिलेटेड टू द स्पीकर। यह स्पीकर से संबंधित क्या करता है? लोकेशन बताता है, स्पीकर का लोकेशन बताता है। रीड दीज सेंटेंसेस, ध्यान देंगे। द चिल्ड्रन विल प्ले इनडोर्स। वेयर विल द चिल्ड्रन प्ले? बच्चे कहाँ खेलेंगे? इंडोर्स, यानी कि घर के अंदर। द वॉचमैन वेंट देयर। वॉचमैन यानी कि पहरेदार वहाँ गया, कहाँ गया? वहाँ, देयर। वेयर डिड द वॉचमैन गो?
देयर, कहाँ गया, देयर, वहाँ। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ प्लेस आर, कुछ और भी एग्जाम्पल्स हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के, जैसे कि आउटडोर्स, हेयर, आउटसाइड, इनसाइड, अप, डाउन, टूवर्ड्स, बैकवर्ड्स, फॉरवर्ड्स, टूवर्ड्स नहीं, फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड्स, ईस्टवर्ड्स, वेस्टवर्ड्स, एनीवेयर, एवरीवेयर, अंडर, ओवर, बिहाइंड, बिटवीन, डाउनस्टेयर्स एंड अपस्टेयर्स। ये सारे एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। इन सभी का यूज़ आप एडवर्ब्स ऑफ प्लेस के लिए कर सकते हैं, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत भी नहीं, को दिक्कत होगा तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्ब्स ऑफ टाइम। प्लेस था तो वो किसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा था, प्लेस के बारे में, वेयर द एक्शन टेक्स प्लेस, और यहाँ टाइम है तो ये जानकारी देता है कि कोई एक्शन कब घटित हुआ, कब घटा, ठीक है। व्हेन डिड इट हैपन, व्हेन द एक्शन टेक प्लेस। एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल अस व्हेन एन एक्शन अकर्स। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें यह बताते हैं कि कोई घटना कब घटी। रीड दिस सेंटेंसेस। द बस विल कम सून, ध्यान दीजिए, द बस विल कम सून। व्हेन विल द बस कम, बस कब आएगी, सून, सून मतलब जल्द ही, यानी कि बस जल्द ही आएगी। वी रीच्ड होम लेट, हम लोग घर देरी से पहुँचे। व्हेन डिड वी रीच होम, कब हम लोग घर पहुँचे, लेट, देरी से। उसके बाद है सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ टाइम आर, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स के, जैसे लेटर, नाउ, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, वीकली, मंथली एंड एनुअल। इसमें और भी हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, फोर्टनाइटली हो सकता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे एडवर्ब्स ऑफ टाइम के, ठीक है। एक और बचा हुआ है द लास्ट वन इज एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स हाउ ऑफन द एक्शन टेक्स प्लेस, मतलब कितनी बार कोई घटना घटती है। हाँ, तो ध्यान देंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाँ, चलिए ध्यान देंगे एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। एन एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी टेल्स अस हाउ ऑफन और हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन अकर्स। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें यह जानकारी देता है कि कोई घटना कितनी बार घटित होती है या कोई घटना कितनी बार होती है। सी द एग्जाम्पल्स। जोसेफ ऑलवेज टेल्स द ट्रूथ, जोसेफ हमेशा सच बोलता है। हाउ ऑफन डज जोसेफ टेल द ट्रूथ, कितनी बार, ठीक है, कितनी बार जोसेफ सच बोलता है। ऑलवेज, हमेशा, ठीक है, मीन्स एवरी टाइम। मिशा सेल्डम गोज टू ऑन्ट सुमिताज हाउस। मिशा कभी कभार अपने आंटी सुमिता के घर जाती है, तो कितनी बार जाती है, कभी कभार, सेल्डम। हाउ ऑफन डज मिशा गो टू ऑन्ट सुमिताज हाउस, दैट इज सेल्डम, कभी कभार। सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आर। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ध्यान से सुनेंगे। ऑफन, ऑफन मतलब अक्सर। नेवर,
कभी नहीं, समटाइम्स कभी कभी, यूजुअली इसका भी आंसर, रेयरली मीन्स कभी कभार न के बराबर, एंड फ्रिक्वेंटली और इसका मतलब भी बार बार मीन्स अगेन एंड अगेन। नाउ नेक्स्ट इज एक्सरसाइज। अब हम लोग एक्सरसाइज करेंगे, तो आप सारे बच्चे इसको ध्यान से बनाएंगे, ठीक है, और मिलाइएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद एडवर्ब्स ऑफ मैनर फ्रॉम द बॉक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये नीचे में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और उसके ठीक ऊपर एक बॉक्स में ऑप्शंस दिए गए हैं। उन्हीं ऑप्शंस में से चूज करके इन सारे ब्लैंक्स को फिल करना है, ठीक है। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। आवर टीम प्लेड वेल एंड वन द मैच। हमारी टीम ने अच्छा खेला और मैच जीत गया। अब दूसरा आते हैं नेक्स्ट। इट रेन्ड डैश येस्टरडे हेवीली। एक आर टू। heavily. Next, the old man walked across the road slowly. धीरे धीरे वो बूढ़ा आदमी सड़क पार किया। slowly. Next, the boy ran dash and caught the bus fast. Next, Nina does her work dash. Nina does her work neatly. Next, our teacher explained the topic to us patiently. ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल के लिए आप लोगों को होमवर्क है आज के लिए क्वेश्चन नंबर बी और सी पेज नंबर 85 में। ये आप लोग बना करके ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, ये घर पर बनाना है, ठीक है। और नेक्स्ट डे हम लोग फिर से इसको मिलाएंगे कि कितने बच्चों ने सही बनाया है, ठीक है। तो आज भर के लिए इतना ही। Thanks for watching this video. God bless you.